जियो डिजिटल से मैं हूं ज़ीशान शाह। 17 जनवरी रात 10:26 फायर ब्रिगेड हुकाम को एक कॉल मौसूल होती है जिसमें पता लगता है कि MA जिना रोड पर वाक़े गुल प्लाजा नाम की बिल्डिंग की नीचे की ग्राउंड फ्लोर की एक दुकान में आग लगी है। इतला मिलते ही KMC की फायर टेंडर्स मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश की। देखते ही देखते वो आग 4 दुकानों तक फैल गई, जिसके बाद में 4 फायर टेंडर्स भी तलब कर ली गई और उसके बैकअप के लिए 8 फायर टेंडर्स भेज दी गई। फायर फाइटर्स की जानिब से आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती रही, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। देखते ही देखते आग ने मुकम्मल तौर पर उस बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया। तकरीबन 2 घंटे गुजरने के बाद में इस आग को तीसरे दर्जे की आग डिक्लेयर कर दिया गया, जिसके बाद शहर भर के वाटर हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तकरीबन 20 के करीब फायर टेंडर्स मौके पर पहुंच गए, जिसके अंदर KMC की फायर टेंडर्स थी, रेस्क्यू 1122 की फायर टेंडर्स थी। इसके अलावा पाकिस्तान नेवी के वाटर बाउजर और फायर टेंडर्स शामिल थे। इसके अलावा स्नॉर्कल की मदद से ऊपरी मंजिल पर भी पानी की शॉवरिंग का सिलसिले का आगाज़ कर दिया गया। बिलाखिर ये आग बढ़ती चली गई। फायर फाइटर्स की जानिब से मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ स्पॉट्स को टारगेट करके इसको आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती रही, लेकिन ये आग काबू में नहीं आ सकी। मौके पर लातादाद शहरी पहुंचे। कुछ ने ये शिकायत की कि हमारे रिश्तेदार, किसी ने कहा मेरी बेटी, किसी ने कहा मेरी अहलिया, किसी ने कहा मेरे बेटे, किसी ने कहा मेरा पूरा ख़ानदान इस वक्त अंदर मौजूद है। उनकी जानिब से कॉल भी आई थी कि हमें बचाओ। उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। आग बढ़ती चली गई, आग काबू में नहीं आ सकी। इब्तदाई तौर पे जब मैं भी उस मकाम पर पहुंचा तो मैंने वहाँ पे कुछ लोगों से बात की। ये वो खुशनसीब लोग थे जो आग लगने के बाद पहली मंजिल पर वाक़े मस्जिद की ग्रिल तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब हुए थे। मजमूई तौर पे इन लोगों की तादाद तकरीबन 40 के करीब थी। जब उनसे हमने बात की, उनका ये कहना था कि वो भी दुकान में मौजूद थे, पहली मंजिल पे उनकी दुकान थी। जो ही आग की खबर मिली, मिनटों के अंदर आग ने मुकम्मल तौर पे ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। फौरी तौर पर उन्होंने अपनी दुकान छोड़ी और वहाँ से भागे। ताहम की दुकान का मालिक उसी शॉप में मौजूद रहा। वो लोगों को निकालने की कोशिश कर रहा था। आखिर में जब उनसे बात हुई तो उनका कहना था मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुए। ऐसी एक नहीं लातादाद कहानियाँ इस वक्त सामने आ रही हैं, जिसके अंदर एक खातून की भी कहानी आई है जो कि अपने शौहर के साथ यहाँ पर पहुँची थी। वो खातून प्रेग्नेंट थी, अपने 10 साल बच्चे के साथ यहाँ पर आई थी। उन्होंने भी रात 11 बजे अपने वालिद को फ़ोन किया और उन्होंने अपने वालिद से दरख्वास्त की कि वो फंस गई हैं, उनको बाहर निकालें। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे भी मैसेजेस आए जिसके अंदर किसी ने ये मैसेज करके फॉरवर्ड किया कि अब उसके बचने का चांस नहीं है, अगर उनसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उनको माफ़ करें। ऐसे लातादाद मैसेजेस लोगों के घर वालों को मौसूल हुए। सब परेशानी के हाल में गुल प्लाजा पहुँचे। अफसोस, इस आग को बुझने में 2 दिन से ज़ायद का वक्त गुजर गया। आग बुझ गई, बिल्डिंग के 3 हिस्से मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए। अगर हम बात करें गुल प्लाजा में लगने वाली आग की, इस सानहे में मुकम्मल तौर पर अपनी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया। बिल्डिंग के डायनामिक्स की अगर हम बात करें तो ये बेसमेंट, ग्राउंड, मेज़नाइन और उसके ऊपर 2 मंजिल, यानी कि मजबूरी तौर पे बेसमेंट, ग्राउंड, उसके ऊपर 3 मंजिला बनी ये इमारत थी। इमारत जो मुकम्मल हुई थी उसमें बेसमेंट, ग्राउंड और पहली मंजिल शामिल थी, जो कि 1995 में तकरीबन ये बना ली गई थी। 2003 तक इसका जो नक्शा था वो रिवाइज़ कराया गया और एक प्राइवेट बिल्डर की जानिब से मज़ीद ऊपर 2 फ्लोर बनाए गए। इब्तदाई तौर पे जो इसकी पार्किंग थी वो बेसमेंट में बनाई गई थी। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ जो रैंप था उस बिल्डिंग का, जो कि काफ़ी कराची के शहरी जानते भी हैं, इसकी पार्किंग छत पे बना दी गई थी। शहरी रैंप की मदद से ऊपर जाते थे और अपनी गाड़ियाँ पार्क कर दिया करते थे और फिर सीढ़ियाँ लेके नीचे की जानिब आ जाते जिनको शॉपिंग करनी पड़ती थी। इमारत 2003 में इसकी कंप्लीशन हो गई थी। इब्तदाई तौर पर यह इमारत 500 दुकानों पर बनाई गई थी। वो दुकानें नहीं बल्कि बड़े बड़े हॉल्स थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उन दुकानों में बाइफरकेशन की जाती रही और एक दुकान की 4 या 5 दुकानें बन गई और उन दुकानों में भी लोगों ने काफ़ी हद तक जो अपना रोज़गार की तलाश में लोग आते थे, छोटा कारोबार करने वाले लोग होते थे, वो भी छोटे छोटे स्टॉल्स की सूरत में वहाँ पे कारोबार कर रहे थे। अफसोस की बात यह है कि इंतज़ामिया की जानिब से इसके ऊपर कभी भी नज़र नहीं डाली गई।
सोशल मीडिया पे अक्सर लोगों की तरफ से विक्टिम ब्लेमिंग की जा रही है कि जो यहाँ पर वाक़या हुआ लोगों को पहले से ख्याल रखना चाहिए था। इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अगर उन पे ब्लेम डाला जा रहा है तो वो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में फंसे हुए हैं। इधर ज़िम्मेदारी आयद होती है हुकूमत वक्त पर। यहाँ पर किसी भी ऐसे सिविल डिफेंस के इदारे ने कोई ऐसी हिकमत अमली मुरतब नहीं की कि एक 4 मंजिला इमारत, 30 साल पुरानी इमारत जिसके अंदर ना कोई फायर एग्जिट बनाया गया है, ना ही कोई हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामात किए गए हैं, ना ही कोई फायर अलार्म नस्ब किए गए हैं। इस किस्म के कोई भी इंतजामात इस बिल्डिंग में नहीं किए। कभी भी कोई आम आदमी उसका ये कंसर्न नहीं होता। ये सारी की सारी जिम्मेदारियाँ हुकूमतों में आयद होती हैं। इसके लिए जो हमें नज़र आ रहा है कि यूँ ही कोई वाक़या होता है, आपकी अगर नॉलेज में भी हो तो चंद माह कबल एक लियारी में बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी। उसके बाद में बहुत ज़ोर के ऑपरेशंस का आगाज़ हुआ था, लेकिन उसके बावजूद सब कुछ ठंडा हो गया। दोबारा से मामला उस तरीके से चलना शुरू हो गए। यहाँ पे भी ये चीज़ देखने में आ रही है। जो इस वक्त शहरी हलकों का ये कहना है, शहर में मौजूद जो सिविल सोसाइटी का यही कहना है कि जब सारे वाक़यात होने के बाद में, इंसानी जानों के ज़िया के बाद में हुकूमती मशीनरी एक्टिव होती है, तो ये सारी की सारी एक्टिविटी उस वक्त क्यों नहीं की गई जब लोग ऐसा कोई काम कर रहे थे। आपको पता है कि जो ही अगर हुकूमती मशीनरी, सरकार या कोई भी ऐसे जो मुताल्लिक़ा इदारे हैं वो जब एक्शन में आते हैं तो उसके बाद में चालानों का सिलसिला शुरू होता है। मुख्तलिफ़ किस्म की जो कानून की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाती हैं, तो फिर इसके ऊपर एक्शन होता है और फिर लोग उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस मामले में गुल प्लाज़ा के वाक़े में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। हद से ज़्यादा गुंजान जगह थी। आग यूँ ही बढ़ी, वहाँ पे पॉलिएस्टर, प्लास्टिक, रबर, इस किस्म की, इसके अलावा परफ्यूम्स, इस किस्म की बनी हुई चीज़ें बड़ी तादाद में मौजूद थी जो कि सारी की सारी फ्लेमेबल थे। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो कि बहुत आसानी से आग पकड़ लेती हैं, और यही हुआ इस बिल्डिंग के सानहे में। कुछ लाशें इस हद तक उनकी हालत ख़राब है कि उसके लिए अब DNA, उनके घर वाले जो भी लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ लोग आ रहे हैं, उनके DNA लिए जा रहे हैं, उन लाशों के DNA से मैच किया जाएगा तो फिर उनके अहल खाना को उनकी लाशें हवाले की जाएंगी। ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। अब तक हुकाम की जानिब से यहाँ से मलबा उठाने का भी आगाज़ नहीं किया गया है, क्योंकि अभी भी ये एहतियाती के साथ बहुत मोहतात अंदाज़ में चेक किया जा रहा है कि अगर अंदर कोई मौजूद है तो उसको निकाला जाए, उसकी लाश निकाली जाए और फिर उसके बाद में इसके ऊपर उसको फिर दूसरी जगह मुंतकिल करके उस जगह को क्लियर कराया जाए। बहरहाल आग तो कंट्रोल हो गई है, लेकिन इस आग लगने की वजह से लातादाद ख़ानदान उजड़ गए हैं। जानों का ज़िया ही नहीं बल्कि जिन लोगों के कारोबार, जिनके पूरे पूरे घर यहाँ पर मौजूद दुकानों से चल रहे थे, वो भी मुकम्मल तौर पे तबाह व बर्बाद हो गए। अब देखना ये है कि हुकूमत इस सारे मामले पर क्या एक्शन लेती है और अपनी आवाम के लिए क्या करते हैं।